नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अजीब मेडिकल पहेली को समझने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जहां शरीर का खुद को बचाने का तरीका ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारा अपना शरीर हीरो भी है और विलन भी। चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक भयानक हादसे से तो बच जाए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अस्पताल में उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही कहीं छिपा है। ये वो पहेली है जो डॉक्टरों के भी होश उड़ा देती है। एक मरीज एक बहुत गंभीर चोट से तो जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन फिर उसके अंग एक एक करके काम करना बंद करने लगते हैं। ये होता कैसे है? तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बेहतर मेडिकल केयर की वजह से चोट लगने के फौरन बाद जो मौतें होती थीं, वो तो अब कम हो गई हैं। पर असली चुनौती अब उन मरीजों को बचाने की है जो हफ्तों बाद दम तोड़ देते हैं। और हमारी आज की ये जो पड़ताल है, वो इसी पर फोकस्ड है। तो यहीं पर हमें सबसे बड़ा सुराग मिलता है। पता है क्या? असल मसला चोट है ही नहीं, बल्कि उस चोट पर शरीर का जो रिएक्शन है, जो बहुत ज्यादा और बहुत लंबा खिंच जाता है, वो है। यही वो सच है जो हमें असल जवाब तक लेकर जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि शरीर के जो लक्षण होते हैं, वो बिल्कुल एक बड़े इन्फेक्शन जैसे लगते हैं। शरीर ऐसे लड़ता है मानो कोई बाहरी दुश्मन अंदर घुसाया हो। लक्षण बिल्कुल सेम है, बुखार, दिल की धड़कन तेज होना, पूरे शरीर में सूजन। लेकिन एक केस में दुश्मन है बैक्टीरिया या वायरस, और दूसरे में कुछ भी नहीं, सिर्फ अंदरूनी चोट। इसी को कहते हैं स्टेराइल इन्फ्लेमेशन। मतलब शरीर एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो असल में है ही नहीं। ये बात एकदम साफ कर देती है कि हमारा शरीर किसी बाहरी हमलावर से नहीं, बल्कि खुद से ही लड़ने लगता है। होता यह है कि चोट लगने से हमारे ही शरीर के कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें गलती से दुश्मन समझ बैठता है। तो आखिर ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ये झूठा अलार्म बजा देते हैं? चलिए मिलते हैं हमारे मेन सस्पेक्ट से, जो इस पूरे गृह युद्ध की शुरुआत करते हैं। इनका नाम है डैम्स, यानी डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर के अपने अलार्म सिग्नल हैं। जब कोई कोशिका टूटती है या मर जाती है, तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलकर मदद के लिए सिग्नल भेजते हैं। लेकिन एक बड़ी चोट के मामले में यही मदद का सिग्नल तबाही का कारण बन जाता है। तो ये है हमारी सस्पेक्ट्स की लिस्ट। इनमें से हर एक नॉर्मली तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जब ये गलत समय पर गलत जगह पहुंच जाते हैं, तो ये इम्यून सिस्टम को बुरी तरह भड़का देते हैं। समझिए, ये वो शरीफ नागरिक हैं जिन्हें गलती से दुश्मन मान लिया गया है। और ये बात तो वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो हमारी कोशिकाओं को एनर्जी देते हैं, वो असल में अरबों साल पहले बैक्टीरिया ही तो थे। तो जाहिर है, जब चोट लगने पर उनका डीएनए बाहर बिखरता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि अरे, ये तो बैक्टीरिया का हमला हो गया। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये अलार्म क्या है। ये डैम्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस झूठे अलार्म को सच कैसे मान लेता है? आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? इसका जवाब है पीआरएस, यानी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। इनको आप इम्यून सिस्टम के ओवर एक्साइटेड जासूस समझ सकते हैं। इनका काम ही है खतरे के पैटर्न्स को पहचानना, चाहे वो बैक्टीरिया से आए या हमारे अपने शरीर से। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गड़बड़। ये जासूस इतने ज्यादा चौकन्ने होते हैं कि अपने ही शरीर के डैम्स, जो कि असल में मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, और बाहर से आए दुश्मन के पैम्प्स के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। इनके लिए हर अलार्म का मतलब है हमला। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी गड़बड़ होती कैसे है, एक एक करके। स्टेप 1, एक डैम्प इम्यून सेल के एक रिसेप्टर से जाकर चिपक जाता है। स्टेप 2, सेल के अंदर सिग्नल्स की एक रिले रेस शुरू हो जाती है। स्टेप 3, ये सिग्नल सीधा सेल के कंट्रोल रूम यानी न्यूक्लियस में पहुंचता है और वहां एक मास्टर स्विच को ऑन कर देता है। और स्टेप 4, बस सूजन पैदा करने वाले सैकड़ों जीन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, एक बाढ़ सी आ जाती है। तो चलिए अब इस पूरी मॉलिक्यूलर जासूसी को वापस उस मरीज की कहानी से जोड़ते हैं। देखते हैं कि एक छोटी सी गलती का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। समस्या ये है कि इम्यून सिस्टम का यह हमला सिर्फ चोट वाली जगह तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, वो तो पूरे शरीर में एक जंग छेड़ देता है। और इस अंधाधुंध फायरिंग में हमारे फेफड़े, गुर्दे, लिवर जैसे बेचारे सेहतमंद अंग भी चपेट में आ जाते हैं और एक एक करके फेल होने लगते हैं। और ये रहा सबसे पक्का सबूत,
ट्रॉमा के मरीजों पर हुई स्टडी साफ साफ दिखाती हैं कि जो लोग नहीं बच पाते उनके खून में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का लेवल बचने वालों के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा होता है। ये सीधा सीधा कनेक्शन है, मतलब डैम्स की मात्रा ही तय कर रही है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। और इस अंदरूनी गृह युद्ध के नतीजे बहुत भयानक होते हैं। एक एक करके अंग काम करना बंद कर देते हैं, फेफड़ों में खतरनाक चोट लगती है, और सबसे अजीब बात यह है कि इतना लड़ने के बाद इम्यून सिस्टम खुद इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो असली इन्फेक्शन से लड़ने लायक भी नहीं बचता। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर इस पूरी तबाही की जड़ हमारे अपने शरीर में है, तो क्या इसका हल भी वही नहीं हो सकता? जाहिर है, इस पूरे मैकेनिज्म को समझना ही वो पहला कदम है जिससे हम ऐसी दवाइयां बना पाएंगे जो भविष्य में शरीर की इस हीलिंग पावर को नुकसान पहुंचाने वाली ताकत बनने से रोक सकें।